दोस्तों नमस्कार, पंचशील गृह शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? भाइयों, बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को अब बड़े संकट से जूझना पड़ेगा, क्योंकि बाबा रामदेव ने जो अपनी कंपनियों दवाओं का प्रचार किया था वो एक भ्रामक प्रचार था और बाबा रामदेव व पतंजलि के मैनेजर बालकृष्ण की मुसीबतें अब उस भ्रामक प्रचार की वजह से मुश्किल में पड़ गई हैं। अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव व बालकृष्ण की तरफ से पेश वकील बलबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हुजूर हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। इस पर जस्टिस ने पूछा, रामदेव का हलफनामा कहाँ है? इस पर वकील ने कहा कि बाबा रामदेव कोर्ट में हाजिर हैं। इस बात को लेकर कोर्ट भड़क गया और कहा, अब होशियारी चलने वाली नहीं है। ये कोई तरीका है? हमने आपको बहुत पहले माफ़ीनामा दाखिल करने को कहा था, लेकिन बाबा रामदेव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। फिर हमने अवमानना की नोटिस जारी किया, लेकिन उसी समय कोर्ट में माफ़ीनामा वकील साहब पढ़ने लगे। माफ़ीनामा वकील साहब के पढ़ने से वहाँ पे बैठे जस्टिस अमानुल्लाह ने अपनी गुस्सा जाहिर की और कहते हुए कहा कि हमें ये सुनना नहीं है। और जस्टिस अमानुल्लाह ने इतनी खिंचाई की, कहा कि बाबा आज अपने ही जाल में फंस गए हैं और हम बलबीर सिंह वकील का माफ़ीनामा सुनने नहीं आए हैं। और आदमी मौजूद होना चाहिए जिसकी ज़ुबान पर माफ़ी हो, और माफ़ी रामदेव को ही मांगनी होगी। जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि आप अटैच किए गए हैं। ये साफ तौर पर झूठी गवाही का मामला है। हम बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ झूठी गवाही का केस दर्ज कर रहे हैं और आप तैयार रहिए। इस पर बाबा रामदेव और बालकृष्ण भागते हुए अदालत में हाथ जोड़कर खड़े हुए तो अदालत ने कहा, यहाँ होशियारी चलने वाली आपकी नहीं है, आप अदालत के कार्य को हल्के में लिया है। भाइयों, बाबा रामदेव माफ़ी मांगने का बहुत नाटक किया, फिर भी कोर्ट ने इस पर उन्हें माफ़ी नहीं दिया और कहा इससे देश की सबसे बड़ी तौहीन है और कोर्ट की तौहीन है। रामदेव जी, आप माफ़ी मांग रहे हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। और बाबा रामदेव व बालकृष्ण पतंजलि के खिलाफ धज्जियाँ उड़ा दी, ये हमें स्वीकार नहीं है। आप देश की सेवा करने का बहाना बनाए। ये आपको नवंबर में हमने सूचना के माध्यम से चेताया था, लेकिन इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और अदालत का मजाक उड़ाया है और कोर्ट के ऊपर धूल झोंकने का कार्य किया है। भाइयों, अब बाबा रामदेव की पतंजलि के दिन खराब आने लगे हैं। भाइयों, जो पतंजलि के प्रेमी हैं वो इस खबर को पढ़ें और अपने सुझाव दें। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।